अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज 18 अप्रैल 2025 है। मौजू है हमारा पाकिस्तान और बांग्लादेश। 15 साल के बाद तकरीबन सेक्रेटरी ख़ारजा दोनों ममालिक के इस सतह की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के वफ़द की जो क़यादत है वो सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान की आमना बलोच इस वफ़द को लीड करती हुई नज़र आई और दूसरी साइड से बांग्लादेश के जासिमुद्दीन लीड करते हुए हमें नज़र आए। जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी दोनों रहनुमाओं के माबैन, यानी आमना बलोच जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी और दूसरी साइड के पर बांग्लादेश की नुमाइंदगी जासिमुद्दीन कर रहे थे, तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जासिमुद्दीन जो कि बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने मीडिया को ये बताया कि हमने पाकिस्तान के सामने कुछ चीज़ें रखी हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के एलामिया के अंदर आपको नहीं मिलता है। वो नुकात क्या थे? जासिमुद्दीन ने पाकिस्तान के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए या मुश्तरका तौर के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसके अंदर ये कहा कि हमने पाकिस्तान से ये कहा है कि वो 1971 के मुबैना तौर के ऊपर, जो कि बांग्लादेश समझता है कि पाकिस्तान की जानिब से जुल्म किया गया बांग्लादेश के अवाम के ऊपर, उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर माफ़ी मांगे। फिर इसी तरह तकसीम के वक्त बांग्लादेश ये समझता है कि उसकी कुछ रकम थी वाजिबुल अदा जो कि रियासत पाकिस्तान को अदा करनी थी, जिसके जो तकरीबन बताई जाती है 4.32 अरब डॉलर के हवाले से ये रकम है जो कि बांग्लादेश के हवाले की जानी चाहिए। फिर 1970 में, यानी कि जब तकसीम नहीं हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश, दो मुल्क नहीं बने थे, तो उस वक्त बांग्लादेश साइड के ऊपर या मशरक़ी पाकिस्तान साइड के ऊपर सैलाब आया था 1970 में। बहुत तूफ़ानी ये सैलाब था जिसके अंदर बड़ी तबाहकारियाँ भी हुई थी। तो उस वक्त जो गैर मुल्की इमदाद जो आई थी पाकिस्तान में, बांग्लादेश ये समझता है कि पाकिस्तान ने उस वक्त हमारे लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो हमें इमदाद की मद में जो पैसे आए या उस वक्त के मुताबिक जो बनते थे वो हमें आज चाहिए। ये वो एलामिया था जो बांग्लादेश साइड से हमें कुछ नुकात जो है वो नज़र आए, जो कि पाकिस्तान के एलामिया में हमें नज़र नहीं आते हैं। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये कितना मीनिंगफुल या एक अहम बयानिया है बांग्लादेश का, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक नया सेटअप बांग्लादेश के अंदर आ गया तो भी उसका यही नैरेटिव है। अगर शेख हसीना वाजिद थी तो उस वक्त भी वो यही मुतालबा पाकिस्तान के साथ करती थी। तो फ़र्क क्या है? तो फिर क्यों कुर्बतें बढ़ रही हैं और शेख हसीना वाजिद के दौर में नहीं बढ़ी और अब बढ़ रही हैं? इसके ऊपर हम बात करते हैं, एक एक करके हम जो नुकात है ना उसका हम जायज़ा ले लेते हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके चलता हूँ कि शेख हसीना वाजिद का जब टेन्योर था उस वक्त अभी अच्छा, इसके अंदर मैं ये भी एक ऐड कर दूं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं वो भी दौरा कर रहे हैं और ये तकरीबन 2012 के बाद किसी पहले वज़ीर ख़ारजा का दौरा बांग्लादेश होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ी अहमियत की हामिल ये ख़बर है और कितनी अहमियत की हामिल है। आपको तेज़ी से ख़ित्ता ये बदलता हुआ नज़र भी आ रहा है और यही वजह है कि भारत भी परेशान है। भारत परेशान क्यों है उसके ऊपर भी हम तफसील से हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन नुकात के ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि तकरीबन ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 15 साल के बाद तकरीबन ऐसी मुलाकात हुई है। तो शेख हसीना वाजिद के वक्त जब दोनों ममालिक के माबैन सर्द मोहरी थी, और उससे पहले अगर हम चले जाएँ शेख मुजीबुर रहमान, हमें जब हम तारीख़ देखते हैं तो हमें ये एतराफ़ कर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या जनरल याहिया ख़ान के ऐसे गलत फ़ैसले थे जिनकी बिना के ऊपर मुल्क दो लख्त हुआ, और उन्हीं गलतियों का जो सहारा था वो शेख मुजीबुर रहमान ने ऐसा लिया और अपने लोगों के अंदर ऐसा एक मनफी प्रोपेगेंडा किया बंगालियों के बीच कि वाक़ई ये ऐसा लगने लगा, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान तनहा नहीं थे, भारत की मुकम्मल सपोर्ट उनको हासिल थी और दोनों ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हो गया। फिर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा और बांग्लादेश के लोगों को ये एहसास हो गया कि ये जो स्टेप उठाया गया है ये गलत किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर ये कहूँगा कि तशद्दुद किसी भी सूरत में हो काबिल मज़म्मत होता है। 15 अगस्त 1975 को, ये 15 अगस्त वही तारीख़ है जब भारत की यौम आज़ादी होती है। ये ख़बर पूरी दुनिया के सामने आती है कि शेख मुजीबुर रहमान को उनके ख़ानदान समेत बेदर्दी के साथ मार दिया जाता है। उसमें दो बेटियां उनकी जो हैं वो ज़िंदा रह जाती हैं, वो भी इसलिए कि वो घर में नहीं होती, वो मुल्क से बाहर होती हैं। एक उनमें से शेख हसीना वाजिद भी होती हैं जो बाद में इक़्तिदार संभालती हैं। अब जब शेख मुजीबुर रहमान के इस बेदर्दी से कि जो उन्हें मार दिया जाता है, उसके बाद जो क़यादत आती है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो मिसाली बनाने की कोशिश करती है और अच्छे ताल्लुकात भी कायम हो जाते हैं। मगर फिर शेख हसीना वाजिद का टेन्योर शुरू हो जाता है, उनका इक़्तिदार का वक्त शुरू होता है, तो उस वक्त फिर दोनों ममालिक के माबैन सर्द मोहरी हमें इसलिए नज़र आती है कि बांग्लादेश का झुकाव मुसलसल जो है वो भारत के ऊपर ही आपको नज़र आता है, उनके पलड़े में वज़न डालते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने जो भी कदम उठाना है, किस मुल्क से ताल्लुकात अपने रखने हैं, किससे ताल्लुकात नहीं रखने हैं, ये जो है डिक्टेशन पूरी तौर के ऊपर, मुकम्मल तौर के ऊपर बांग्लादेश को भारत की जानिब से मिला करती थी। अब इसके अंदर फिर ये इस डिक्टेशन का असर ये हुआ कि सफरी जो सहूलियात थी
पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन इतनी मुश्किल कर दी गई कि लोग ये किया करते थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात आ जाया करते थे, फिर वहाँ से किसी ने अगर पाकिस्तान आना है पाकिस्तान, या वहाँ से अगर किसी ने बांग्लादेश जाना है तो जाना है। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई मामला ऐसा नहीं था, इंतहा का सख्त कर दिया गया। और निचले लेवल की भी कोई वैसी लेवल की निचले लेवल की भी कोई मुलाकात शेख हसीना बाजी के टेन्योर में नहीं हुआ करती थी। मुकाफ़ात अमल का ये सिलसिला आप देखिए कि कितनी बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जिस यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी से प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुल्क को दो लख्त किया गया, उसी ढाका यूनिवर्सिटी से तलबा की एक ऐसी तहरीक उठी जिसने शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। तो आप ये देखिए कि जिस यूनिवर्सिटी में पैसा सर्व किया गया इसलिए कि बांग्लादेश के लोगों को या उनके बंगालियों के जहनों को ऐसा मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए कि वो पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें देने लग जाएँ, उसी यूनिवर्सिटी से फिर ऐसी एक तहरीक उठी कि जिसने शेख हसीना वाजिद का जो तख्ता है वो उलट दिया। अब हम बात ही कर लेते हैं कि दोनों ममालिक के माबैन जो है वो ताल्लुकात और क़ुर्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वज़ीर ख़ारजा भी विज़िट करेंगे, भारत इन तमाम मामला से परेशान है। इसके ऊपर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में जो तिजारती तौर के ऊपर जो खुले मैदान है कि किन किन मामलात से ये दोनों मुल्क जो है वो तिजारत को बढ़ा भी सकते हैं और इस खत्ते को फ़ायदा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कपड़ा, चमड़ा और चावल और सर्जिकल सामान भी दे सकता है। बांग्लादेश अद्वियात, गारमेंट्स, IT खदमात पाकिस्तान को फराहम कर सकता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अद्वियात हैं ये इंतहाई म्यारी भी है और सस्ती भी हैं, और पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि सेहत का शोबा कोई खातिर खाए यहाँ पर इक़दामात नहीं है, अद्वियात के हवाले से भी बिलख़ुसूस कीमतें बहुत हाई हैं। तो अगर बांग्लादेश के साथ ये मामला हो जाता है तो अद्वियात जो है वो म्यारी भी होंगी और बहुत सस्ते भी मिल सकती हैं। इसी तरह दो तरफ़ा जो तिजारत जो अभी है वो $900 मिलियन है, जो $5 बिलियन तक भी जा सकती है अगर इसे मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। सफ़री आसानी भी हो सकती है अगर ये क़ुर्बतें बढ़ती हैं मज़ीद। इसमें बरह रास्त परवाज़ें जो है उनका सिलसिला शुरू हो सकता है। जो वीज़ा पॉलिसी शेख हसीना वाजिद के टेन्योर के अंदर इतनी सख्त कर दी गई थी उसके अंदर आपको कमी आती हुई नज़र आ सकती है अगर क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ती हैं। फिर हम इसमें बिज़नेस टूवर्स हैं उनका सिलसिला शुरू कर सकते हैं। जो इस्लामिक जो सकाफ़त है या इस्लामी टूरिज़म है हम उसको भी बढ़ा सकते हैं। दोनों ममालिक में ऐसे जो जगह हैं वो मौजूद हैं कि जहाँ पर आप इस्लामी टूरिज़म को बढ़ा सकते हैं। मीडिया वफूद का तबादला जो है वो हो सकता है। फिर इसके साथ साथ सार्क, ये बड़ा अहम है, ये नुकता आपने बड़ा समझना है। सार्क के हवाले से मैं ये कहूँ कि सार्क ऐसी तंजीम थी जो कि जनूबी एशियाई ताउन की तंजीम थी। 1985 में ये कायम की गई जिसका मकसद ये था कि ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल को हमने बदलना है, और जिसका बुनियादी नज़रिया ही ये था कि अगर किसी भी मुल्क के आपस में इख्तलाफात हैं तो वो ठीक है, वो हों, उसके ऊपर बात भी की जाए, लेकिन सार्क इस तंजीम के अंदर वो इख्तलाफात उनकी झलक नज़र नहीं आनी चाहिए। और आपको मुकम्मल तौर के ऊपर एक सेटअप को ऐसे लेकर चलना है कि ताकि इस खित्ते की बेहतरी हो सके। चूँकि भारत की आबादी भी ज़्यादा थी, भारत की ज़ाहिर मईशत का भी एक हजम बड़ा है, और तो भारत ने इसी बिना के ऊपर कोशिश की कि मैं सार्क के वो इस तंजीम के ऊपर जो है वो अपना असर रसूख कायम रखूँ और मैं इसको लीड करूँ। और ये वजह है कि सार्क की जो मेंबर हैं वो भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, श्रीलंका है, और इसी तरह ग़ालिबन एक और मुल्क है अगर मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये वो तमाम ममालिक थे जिन्होंने मिलकर ये सेटअप स्टार्ट किया, और जिसकी बुनियाद ये थी कि ख़त्ते की सूरत हाल को, ये बड़ा इफ़ेक्टिव था। दुनिया इसको देख रही थी कि बहुत इफेक्टिव हो सकता है अगर ये काम करे। लेकिन बहरहाल भारत ये चाहता था कि मेरी बढ़तरी हो, और पाकिस्तान ये कहता था कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, बराबरी की बुनियाद के ऊपर चलते हैं। लेकिन बहरहाल 2016 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर ये इजलास होना था, लेकिन भारत ने, चूँकि मैंने कहा कि भारत इसको लीड करा, तो भारत ने वो इजलास पाकिस्तान के अंदर नहीं होने दिया और इस पूरी इफेक्टिव तंजीम को मफलूज कर दिया। चीन इसका मुबस्सिर बना, चीन मुस्तक़िल रुकन बनना चाहता है, मगर भारत की मुदाखलत की वजह से ये मामला जो है वो रुका हुआ है। अभी तक जो चीन है वो इस सार्क तंजीम का रुकन नहीं बन सका। अब इसमें होगा क्या कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो क़ुर्बतें बढ़ रही हैं, अब इससे हो क्या सकता है। देखिए, सबसे पहले सार्क के ही अगर हम मिसाल ले लें तो सार्क में अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चूँकि श्रीलंका की तिजारत है चाइना के साथ, इसी तरह नेपाल के साथ भी है, तो ये अगर ममालिक मिलकर, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को ही ले लें, अगर हम मिलकर करें तो ये सार्क को दोबारा मुतहरिक कर सकते हैं, भारत के इस खित्ते के अंदर असर रसूख को कम कर सकते हैं, और मिलकर इन तमाम इस तंजीमों में शामिल ममालिक को लेकर चल सकते हैं, जो इस खित्ते के लिए बड़ी तेज़ी के साथ ये एक मौसर किरदार भी हो सकता है। और यही वो नुकता है
जहाँ पर भारत को तशवीश है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो क़ुरबतें जैसा कि बढ़ रही हैं और मुसलसल बढ़ रही हैं और वफूद की सतह के ऊपर मुलाकातें भी हो रही हैं, विज़िट भी होने जा रही हैं, तो ऐसे में अगर सार्क एक्टिव होती है और चीन मुस्तकिल रुकन बन जाता है और चीन चूँकि वैसे ही एक उभरती हुई सुपर ताकत है, तो भारत का जो किरदार इस खिते के अंदर वो आपको इंतहाई महदूद या मादूम होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये एक इंतहाई परेशानी है भारत के लिए। और आप इसमें पाकिस्तान को जो है वो सिफारती तौर के ऊपर पाकिस्तान की आप कामयाबी भी कह सकते हैं। भारत ने मुकम्मल तौर के ऊपर कोशिश की कि पाकिस्तान को इस खिते में तनहा कर दिया जाए। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को कशीदा करने की जो नोयत आपको समझ में आती है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान आ जाने के बावजूद भी अगर मिसाली नहीं है, तो उसकी वजह यही है कि भारत बैकएंड के ऊपर ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो मिसाली ना बने। लेकिन बहरहाल अब लग रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी बर्फ़ कुछ पिघल रही है, जो कि खुश आइन बात है। अब इसके अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात मिसाली हो रहे हैं। चीन वैसे ही पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहता है। ईरान के साथ हमारे ऐसे कोई तलखी वाले मामलात है नहीं है। तो खित्ते के अंदर जो किरदार आपको कम होता हुआ नज़र आता है वो भारत का है, और यही सबसे बड़ी टेंशन की वजह है भारत। अब इसके ऊपर ये बात कर लें कि अब सवाल तो लोगों के जहन में आएगा, आप दोस्तों के जहन में, कि भाई बांग्लादेश की जानिब से तो ऐसी शर्त रखी गई है कि आपको 1971 के मज़ालिम के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर, जो कि बांग्लादेश की डेफिनेशन के मुताबिक मज़ालिम है, उनके ऊपर जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा पाकिस्तान तो हम आगे नहीं चलेंगे। तो देखिए, ये बयान इस नए अबूरी सेटअप आ जाने के बाद आप इनको वैसे ही एंगल से देखें जैसे आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें देखते हैं ताकतवर मुल्क के ख़िलाफ़, कि रस्मी तौर के ऊपर तो वो बयानात सामने हमारे आ जाते हैं कि करारदादें आ जाती हैं कि बड़ा सख्त करारदाद आ गई है, अब ये फ़लाँ मुल्क जो है वो जुल्म रोक देगा, ये हो देगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो अबूरी सेटअप आ जाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इन बयानात की वही वैल्यू है, क्योंकि बांग्लादेश का एक रस्मी तौर के ऊपर, एक रियासती तौर के ऊपर एक नैरेटिव, एक नारा सामने है जिसको रखा जाएगा। लेकिन जो एलामिया दोनों ममालिक में निकल कर सामने आया, गो कि पाकिस्तान ने इस एलामिया को तो हाईलाइट नहीं किया, बांग्लादेश में किया, लेकिन बांग्लादेश में साथ ये भी कहा कि बांग्लादेश पुरुमीद है कि वो पाकिस्तान के साथ एक मिसाली ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, बिलखसूस तिजारत के मैदान के अंदर। इसी तरह सियासी मकाम के अंदर भी पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात चाहते हैं। तो इससे आपको लगता है कि दोनों ममालिक के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगे। और सार्क जब मुतहरिक होगी तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये फ़कत पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन मामला है, बल्कि आपको पूरे ख़त्े में तेज़ी के साथ बदलती हुई सूरत हाल नज़र आती है। और यही वजह है कि जब अबूरी सेटअप बांग्लादेश में आया तो पाकिस्तान ने पहला बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान जो कराची है वहाँ से एक कार्गो भेजा चिटागोंग में। तो ये आपको एक इंडिकेशंस मिलती हैं, मुस्बत इंडिकेशन मिलती हैं कि जो बांग्लादेश में नया अबूरी सेटअप आया वो पाकिस्तान के साथ तिजारती सतह के ऊपर और बराबरी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात चाहता है, और पाकिस्तान भी चाहता है। तो ये अब तक की मालूमात थी और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो ख़बरें हैं उन्होंने इस खबर को, या वेबसाइट्स हैं पूरी दुनिया की जो वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की या अखबारात हैं, उन्होंने इस खबर को हाईलाइट और सुर्खी बनाया है। तो यकीनन इसके अंदर बहुत बड़ी मीनिंग इसके अंदर छुपे हुए हैं, ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत छुपी है, जो हमने कोशिश की है कि हम आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रख सकें। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।